Assalamualaikum. Welcome to the online platform of Al Faruq Coaching Academy. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर को कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसी यूनिट वेक्टर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती है वो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका ये है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिट की ज़रूरत होती है। वी यूज़ अ यूनिट टू मेजर अ फिज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स जो है इसको मेजर करते हैं, तो फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को हम यूज़ करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स का जो है इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए फोर्स हमारे पास क्या चीज़ है। फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन की मदद से हम इसी फोर्स का कौन सा चीज़ मेजर करते हैं, तो हम इसी न्यूटन की मदद से फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है इसको मेजर कर सकते हैं। जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी ख़ास डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड के लिए तो डेफिनेटली हम जो है किसी प्रॉपर यूनिट को यूज़ करते हैं। अब इसकी फिज़िकल वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए या इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए भी हमें किसी ख़ास यूनिट की ज़रूरत होती है, और उसी यूनिट को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जैसे कि दिखाई दे रहा है यूनिट वेक्टर, बट रिमेंबर दिस इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केल। ये क्या है? यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है? इट इज अ डायमेंशनलेस स्केल। यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास एक डायमेंशनलेस स्केल है जो कि हम यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो है डेफिनेशन। क्या यूनिट वेक्टर हमारे पास एक डायमेंशनलेस स्केल है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंड यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स, यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए जो हम डायमेंशनलेस स्केल यूज करते हैं उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब डायमेंशनलेस का क्या मतलब है? डायमेंशनलेस का मतलब ये है कि हम इसके लिए कोई ख़ास यूनिट नहीं लगाते। दैट हैज़ नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है, मतलब इट हैज़ नो प्रॉपर यूनिट, नो प्रॉपर यूनिट। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया फोर्स है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन को, और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसी यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है वो 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, सो इट हैज़ नो डायमेंशंस, इसके कोई डायमेंशन नहीं होता। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है, magnitude of a unit vector is unity. Its magnitude is unity, यानी 1 के बराबर होती है। अब इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड हम क्यों 1 लेते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर क्या है, दोबारा सुनिए। जैसे कि हम फोर्स को जो है मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन को। तो न्यूटन एक ऐसा यूनिट है जो हमें किसी फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। देखिए फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, इसके डायरेक्शन को स्केल करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। सो डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज दैट इट इज अ डायमेंशनलेस स्केल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो हम उसी ऑब्जेक्ट यानी उसी वेक्टर क्वांटिटी या उसी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड हम इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया कि फोर्स है, तो फोर्स के लिए यूनिट लगाते हैं हम न्यूटन। तो जो यूनिट वेक्टर हम फोर्स के लिए यूज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास न्यूटन में नहीं होगा। हम जस्ट सिंपली से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज 1। प्रॉपर पेवर नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है और इसे मतलब इसका प्रॉपर यूनिट नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास जो है डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर इन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज दैट, जिस वेक्टर्स के लिए भी आप यूनिट वेक्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं तो उसी वेक्टर्स जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर सिंबल जो है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इसी तरह फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह ऊपर इसके जो है एरो लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिस वेक्टर्स या जिस फिजिकल क्वांटिटीज की आप यूनिट वेक्टर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जस्ट राइट द सिंबल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का सिंबल लगाए ए और उसके ऊपर एक हेड सा लगाए इसी तरह, ठीक है। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी की यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो v लिखें और इसके ऊपर जो है इसी तरह हेट लगाए। फोर्स जो है इसकी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स और इसके ऊपर हेट, इस तरह डिस्प्लेसमेंट के s और इसके ऊपर जो है हम हेट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसी यूनिट वेक्टर को मालूम किस तरह करेंगे, हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। सो द फार्मूला यूज फॉर द यूनिट वेक्टर इज दैट, फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज आई टेक दैट ए इज अ वेक्टर, ए हमारे पास इज अ वेक्टर। इसी वेक्टर का जो है मैंने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में लिखा कि हम उसी वेक्टर्स को का सिंबल लिखेंगे इसी तरह ए, उसके ऊपर हम लगाएंगे हेट और इसको मालूम करने के लिए हम उसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड gives us a unit vector, ठीक है। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू से जो है एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो ओह शिट, ओके, सो एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड करते हैं। सो लेट्स सी इफ आई से दैट ए इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल केसेस। जैसे कि हम लेते हैं 12i सही प्लस 3j एंड -4k
के यहाँ पर आई जे एंड के जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो आगे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर्स का जो है हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो वी हैव टू जस्ट राइट इट्स यूनिट वेक्टर, इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, सो दैट विल बी, वेक्टर हमारे पास ए है, तो इसी ए के सिंबल को लेंगे, उसके ऊपर हेट लगाएंगे, फिर उसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास है ए, ठीक है, दिस इज 12i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है, इस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज दैट, जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। जैसे कि हम 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 140, दिस इज 144 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 16, इसको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 169 अंडर द रूट। ठीक है, सो 169 हमारे पास जो है 169 हमारे पास इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए इज 169 का रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 13 यूनिट। ठीक है, यूनिट लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास प्रॉपर नंबर जो होता है वो मीनिंगलेस होता है फिजिक्स में, उसके साथ एक खास यूनिट लगाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। नाउ द यूनिट वेक्टर बिकम एज ए एंड द वेक्टर ए दैट इज 12i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जो है इसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये वेक्टर ए जो है ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। द प्रूफ ऑफ दिस इज दैट, यहाँ पर करेंगे प्रूफ, यानी जो वेक्टर्स हमने कैलकुलेट ही किया वेक्टर ए का जो कि ये है इसका यूनिट वेक्टर, तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि हाँ ये वेक्टर जो है ये वेक्टर ए का जो है यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, सो दैट विल बी, इसको हम लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर प्लस, यानी 13 12 के नीचे भी आएगा, 3 के भी नीचे भी आएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13 भी आ जाएगा। सो दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर एंड दैट विल बी प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो आई थिंक इससे 1 आता है। ठीक है, सो ये वेक्टर जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, अगर इसको हम मज़ीद कुछ इस तरह लिखें तो आसान हो जाएगा। दैट विल 12 डिवाइडेड बाय 13 यूनिट वेक्टर आई, दैट इज प्लस 3j डिवाइडेड बाय 13 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 13। तो ये वेक्टर जो है ये हमारे पास इसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। तो इसको कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से इससे आता है 1। सो ये हमारे पास बन गया इसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। नाउ कम टू द पॉइंट, द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कितने टाइप्स होती है? सो वी हैव द 2 टाइप्स, 3 टाइप्स। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है इसको हम यूज़ करते हैं किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमारे पास डायरेक्शन, हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जी एक्सिस है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास है, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ठीक है। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, सो वी विल यूज अ यूनिट वेक्टर जे। अगर हम इसको अलॉन्ग जी एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के। सो आई जो है हमारे पास ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी जो डायरेक्शन आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो उसके लिए जो यूनिट हम लगाएंगे तो वो होगा आई। अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए हम यूज़ करेंगे जे, सो दैट इज़ वाई एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं के, दैट इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। प्रॉपरली जब हम किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा इसी तरह वेक्टर ए एक्स एंड टू यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड एंड टू यूनिट वेक्टर के, यानी इसमें ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि आई जे एंड के ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वेक्टर जो है हम जब हम लिखते हैं तो इसके लिए एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में जो है हम जो है डायरेक्शन को लगाएंगे, ठीक है। पिछले हमने बता दिया कि इसका यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम Q1 लेते हैं, तो इसलिए अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड अगर मैं इसकी इस तरह ले लूँ कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है, तो ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जब हम 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 12 ही आता है। अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते तो 24 आता है, जो कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड इसको 1 लेते हैं ताकि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ना हो। ओके, सो ये था आज का लेक्चर यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर क्या होती है और इसको हम किस तरह मालूम करते हैं। इसी तरह अगर हम किसी वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं तो फिर हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आता है। और फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई जे के, ठीक है। अब याद रखिए ये वेक्टर्स जो है ये हमारे पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट या तो एक्स एक्सिस की होगी या वाई एक्सिस की होगी या जेड एक्सिस की होगी। तो ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन है किसी वेक्टर्स का, यानी वेक्टर्स को हम कंप्लीटली जब डिस्क्राइब करते हैं अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो ये बाकी टर्म जीरो हो जाती हैं, ठीक है, ये लग जाएगा। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो ये दोनों ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। अगर अलॉन्ग जी एक्सिस हो तो ये, अगर दोनों एक्सिस में हो यानी यहाँ पर कोई वेक्टर लाई कर रहा हो तो फिर हमारे पास आई जे ये वाला यूज़ करेंगे। अगर किसी प्लेन सरफेस स्पेस में हो तो स्पेस में हमारे पास 3 जो है जो यूनिट वेक्टर हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।